कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, चैत्र शुक्ल की एकादशी का नाम कामदा एकादशी होता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहें, तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और उन्होंने उसका जो समाधान बताया मैं वह तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। तो भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, जहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक जी की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। अब ललित के मन भाव जान करके कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तो तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है और तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन करके अपने किए कर्म का फल भोगेगा। तो पुंडरीक जी के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक गर्दन पर्वत के समान लगने लगी और सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रीतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहन करता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तो ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है और इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाएं। तो श्रृंगी कह ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। और इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षसी योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेध अवश्य ही शांत हो जाएगा। अब मुनि के ऐसे वचन सुनकर के ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जो मैंने यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। तो एकादशी का फल देते ही उसका पति और राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा।
उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठ कर के स्वर्ग लोक को चले गए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इस एकादशी के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने से या सुनने से या हुंकारा भरने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, यदि यह छोटी सी कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें, और जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को आप यदि पालन करते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पादा। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, ओया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। ओ मैया शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामता, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरोधिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरोधिनी कृष्ण पक्ष में, केशग्मा वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी,
अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष धरनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी ना कहायो देवशयनी नाम कायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहियो मैया कृष्ण पक्ष कहियो श्रावण शुक्ल होय पवित्र श्रावण शुक्ल होय पवित्र आनंद से रहियो ओम जय एकादशी माता नजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी आप हरणहारी रमा मास कार्तिक में आओ सुखदायक भारी ओम जय लक्ष्मी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया दुखनाशक मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती वो सागर निकला ओम जय एकादशी माता उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी ओ मैया जन मंगल करनी शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर बोले वांछित फल पावे ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता बोले एकादशी मात की जय बोले अम्बे मात की जय बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।